अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आपका आज का जो लेक्चर है कंप्यूटर हमने आज पढ़नी है। कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 का मॉड्यूल 1.1 द सिस्टम यूनिट। इस चैप्टर में बच्चे हमने ये पढ़ना है कि सिस्टम यूनिट क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले सिस्टम यूनिट होता क्या है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तो आप सभी क्लासेस में आपने पढ़ा है। ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि दो पार्ट्स पे डिवाइड होती है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर उन पार्ट्स को कहा जाता है जो कि प्रोग्राम्स सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं हार्डवेयर को प्रॉपर्ली चलाने के लिए, और हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जो कि जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो पार्ट हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर में चंद टाइप्स आपको मैं बताता हूँ, लाइक एज MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, एडोब फ़ोटोशॉप जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके जो है वो बनाते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट बेसिकली बच्चे दो टाइप्स में डिवाइड होता है, टावर केसिंग और डेस्कटॉप केसिंग। टावर केसिंग जो कि ये आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि ये खड़ी हुई फॉर्म में होता है, उसको टावर केसिंग कहते हैं। जो डेस्कटॉप के साथ लेइंग शेप में पड़ा होता है डेस्कटॉप के ऊपर, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर बच्चे हम मॉनिटर भी रख सकते हैं। सिस्टम यूनिट को प्रॉपर्ली रन अप करने के लिए जो एक चीज़ यूज़ होती है, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर जो सारी जिसके ऊपर हार्डवेयर अटैच होती हैं, जितनी पोर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर कनेक्ट होती हैं, उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को बच्चे सिस्टम यूनिट का मेन बोर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बगैर सिस्टम यूनिट बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो अटैच होंगी वो मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होती हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 6 के ऊपर ये जो साइड पे बना हुआ है राइट साइड पे, ये मदरबोर्ड है। सिस्टम यूनिट को बच्चे इसके अलावा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली बच्चे दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो एक तो होता है कंट्रोल यूनिट और सेकंड होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ALU भी कहते हैं। कंट्रोल यूनिट बच्चे डायरेक्ट ऑपरेट करता है, जो कि सिस्टम के मेन फंक्शन होते हैं, और ALU में अर्थमेटिक फंक्शन जैसे कि कैलकुलेशन हो गई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन जो है वो सिस्टम में परफॉर्म करता है। तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये दोनों डिवाइड होते हैं मेन मेमोरी पे। बच्चे जो कंट्रोल यूनिट है उसको मशीन, उसके ऑपरेशन जो वो परफॉर्म करती है चार किस्म के, उसको मशीन साइकिल भी कहते हैं, जिसमें पहला फंक्शन होता है फैचिंग। फैचिंग के अंदर बच्चे जो डाटा है वो मेमोरी से हासिल किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी को दी जाती हैं। डिकोडिंग, बाद में जो डाटा सिस्टम को दिया गया उसको डिकोड किया जाता है। एग्जीक्यूटेड, बाद में जो उसमें से डाटा में से नेसेसरी ऑप्शंस होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। स्टोरिंग, और बाद में जो रिज़ल्ट होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है। इसके अलावा बच्चे लॉजिक ऑपरेट में जो है वो लॉजिक ऑपरेट करता है, जैसे एंड और नॉट, ये वाले ऑपरेट वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट रहता है बच्चे मेमोरी। मेमोरी, अब कंप्यूटर जो है वो मेमोरी इसके अंदर लाजमी होती है। अगर मेमोरी ना हो तो किसी भी किस्म का डाटा जो हमने उसके अंदर प्रोसेसिंग के लिए स्टोर किया है वो हम कहीं भी उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। जो प्रोसेसिंग हम कर लेंगे बाद में उसका रिज़ल्ट हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो वो डाटा हमारा वेस्ट जाएगा। तो मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का स्टोरेज होता है, जहाँ पर एक स्टोर रूम में जैसे हम सामान रखते हैं, इसी तरह से मेमोरी की कंप्यूटर मेमोरी में जो है वो हम स्टोरेज जो हमारा डाटा है उसको हम स्टोर करते हैं बाद में फर्दर यूज़ के लिए। स्टोरेज बच्चे दो तरह की होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज वो होती है जो कंप्यूटर की डायरेक्ट जो कंप्यूटर को इंटरेक्ट करती है, जैसे कि रैम, अगर रैम ना होगी तो कंप्यूटर हमारा रन ही नहीं हो सकेगा। और रोम बच्चे होती है जो कि पहले से कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, वो जिसके अंदर हम अपनी चीज़ें स्टोर कर पाते हैं। मेमोरी बच्चे ऐसी होती है जो हम एक्सटर्नली तौर पे सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, जैसे USB, फ्लैश ड्राइव वगैरह, एक्सटर्नल हार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज आती हैं जो कि सिस्टम की मेमोरी से अलग से एक्सटेंड करने के लिए मेमोरी को यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चे एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स या एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं बच्चे? ये सिस्टम के ग्राफिक्स को बेहतर करने के लिए यूज़ होते हैं। आप जितना अच्छा ग्राफिक करना चाहेंगे सिस्टम का, उतना अच्छा उसके अंदर कार्ड यूज़ कर लें।
सबसे पहला कार्ड होता है बच्चे वीडियोग्राफिक कार्ड। अब वीडियो विजुअलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर वीडियोग्राफिक कार्ड अटैच करते हैं। कुछ सिस्टम्स में ये पहले से ही अटैच होता है। नेक्स्ट आता है बच्चे साउंड कार्ड। ये भी सिस्टम के अंदर अटैच होता है, जिसके साथ आपका साउंड माइक की जो पोर्ट है वो अटैच हो सकती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी बच्चे सिस्टम में पहले से इंसर्ट होता है, जिसके अंदर आपके नेटवर्क केबल जो है वो अटैच होती है। इंटरनेट केबल, अगर केबल नेट किसी ने सिस्टम के साथ अटैच करना तो इस केबल के थ्रू अटैच कर लेगा। उसके बाद आता है बच्चे मोडम कार्ड। मोडम कार्ड भी कुछ सिस्टम्स में तो ये पहले से इंस्टॉल होता है, लेकिन काफ़ी सिस्टम्स में ये खुद से इंस्टॉल करवाना पड़ता है। तो ये बच्चे 4 तरह के एक्सपेंशन स्लॉट्स कार्ड होते हैं, जो कि सिस्टम के साथ लगा के उसके खसूसियात को बढ़ाया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा दिया जाता है। ये बच्चे आपकी बुक रीडिंग है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, और इसका बुक वर्क वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ, वो भी आपने अच्छे से